हरे कृष्णा भक्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर प्रभु के भजन में। तो आइए आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं जो हमारे ज़िंदगी में कुछ रुकावटों को दूर करके किस्मत के दरवाज़ों को खोल देते हैं। हिंदू धर्म में कुछ पशु और पक्षियों को बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार इन्हें अन्न और जल देने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। प्रत्येक हिंदू घर में जब भोजन बनता है तो पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए होती है। भोजन करने के पूर्व अग्नि को उसका कुछ भाग अर्पित किया जाता है, जैसे अग्निहोत्र कर्म होते हैं। प्रत्येक हिंदू को भोजन करते वक्त थाली में से 3 ग्रास निकालकर अलग रखना होता है। यह 3 ग्रास ब्रह्मा, विष्णु और महेश के लिए या मन कथन के अनुसार गाय, कुत्ते और कौवे के लिए भी रखा जा सकता है। गाय को पत्ते पर भोजन परोसकर जल देने से भाग्य जागृत होता है। गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है जो भाग्य को जागृत करने की क्षमता रखती है। गाय को अन्न और जल देने से सभी तरह के संकट दूर होकर घर में सुख, समृद्धि और शांति के द्वार खुल जाते हैं। प्रत्येक गाय को रोटी खिलाने गुरु और शुक्र बलवान होता है, जो कि आपको धन और समृद्धि बढ़ाते हैं और किसी भी तरह की कोई रुकावटें और समस्याओं का आपको सामना नहीं करना पड़ता है। इसीलिए आप जब भी ये कार्य करें, हमेशा गाय के लिए रोटी निकाल के रखें। गाय को अवश्य ही रोटी खिलाएं। दूसरा है कुत्ता। कुत्ते को पत्ते पर भोजन परोसकर जल पिलाने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकट से भी भक्त की रक्षा करते हैं। कुत्ता आपकी राहु, केतु के बुरे प्रभाव और यमदूत, भूत प्रेत आदि से रक्षा करता है। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। ज्योतिषी के अनुसार केतु का प्रतीक है कुत्ता। कुत्ता पालने या कुत्ते की सेवा करने से केतु का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। पितृपक्ष में कुत्तों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए, जिससे आपका पितृदोष आपका समाप्त हो जाता है। पितृ आपसे प्रसन्न होने लगते हैं। इसीलिए आपको जब भी मौका मिले कुत्ते को भी अवश्य आप रोटी खिलाएं और अपने ग्रहों को संतुलित करने का प्रयास करें। तीसरा है कौवा। कौवे के लिए छत या भूमि पर भोजन परोसकर सकोरे में उसके लिए जल रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवे को यमदूत, पितृ और देवपुत्र भी माना गया है। कौवे को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से आभास हो जाता है। कहते हैं कि यदि कौवा आपका भोजन ग्रहण कर ले तो समझो आपके पितृ आपसे प्रसन्न और तृप्त हैं, और यदि नहीं करे तो समझो कि आपके पितृ आपसे नाराज और अतृप्त रहते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए जब भी आपके घरों में कभी भी कौवे का आना होता है, उसे आप अवश्य दाना डालें या फिर उनके लिए आप किसी भी आप पानी के पात्र में आप उनके लिए पानी रखें, जिस तरह से पक्षियों के लिए रखा जाता है। इसीलिए कौवे को खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसका आपका डायरेक्ट संकेत आपके पितरों से किया जाता है। इसलिए ये कार्य आप अवश्य करें। उसके बाद आपका चींटियों से संबंधित ये कनेक्शन आता है। चींटियों के लिए पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। उनके बिल हो या फिर आपके आसपास आपको कहीं पे भी लगे, वहाँ पे आप चूरा डालकर भोजन डाला जाता है। इससे आप सभी तरह के संकट से मिट जाते हैं और घर परिवार में सुख एवं समृद्धि आती है। आप जब भी अपने घर के आसपास कहीं पर भी चींटियों का बिल देखे तो उनके आसपास आप चींटियों के लिए कुछ खाने के लिए चूरा डालें और अपने घर परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए आप ये कार्य ज़रूर करें। अगला जो उपाय है जो आपके जीवन को बदल देने वाला है, 5वां है हमारे पास देवतागण। देव बलि अर्थात पत्ते पर देवी देवताओं और पितरों को भोजन परोसा जाता है। बाद में इसे उठाकर घर में किसी बाहर या उचित स्थान पर रख दिया जाता है। ये चीज़ें और ये कार्य आप ये प्रोसेस ज़रूर करें। आपको जब भी आपको समय मिले ये चीज़ें आप ज़रूर करें और अपने जीवन में आप बदलाव स्वयं देखते जाएंगे दिन प्रतिदिन। इसके बाद आता है छठा, पक्षियों से संबंधित। पक्षियों को जल अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही हमारे जीवन के संकट मिट जाते हैं। नियमित जल पिलाने से भाग्य जागृत हो जाते हैं
और किसी कार्य में आ रही रुकावट दूर होती है। हर कार्य आसानी से होने लगते हैं। इसीलिए आपको जब भी मौका मिले अपने घरों की छतों में या फिर घरों के आंगन में आप पक्षियों के लिए जल के कटोरे ज़रूर रखें, साथ में उनके लिए खाने के लिए दाना भी रखें, जो कि हम सभी जानते हैं कि बेजुबानों को खिलाना और अन्न प्रदान करना एक बहुत बड़ा पुण्य होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बेजुबान हम लोगों को हमारी तरह मनुष्य जीवन की तरह किसी भी चीज़ों को इतने आसानी से नहीं इसको एक्सप्रेस कर सकते। इसीलिए आप कोशिश कीजिए, बेजुबानों के लिए आप हेल्प करने की कोशिश कीजिए, और इसके साथ साथ हेल्प करने के उद्देश्य के साथ, किसी की सहायता करने के उद्देश्य के साथ साथ आपके जीवन में आपको बदलाव आते दिखेंगे। इसीलिए इनमें से अगर आप 2-3 कार्य भी करेंगे, 2-3 चीज़ों को भी आप अपनाएंगे, तो आप अपने आप में ही स्वयं बहुत से ज़िंदगी में बदलाव आते हुए दिखेंगे। ये चीज़ें हमारे हिंदू शास्त्र में बताई गई हैं और आप इन्हें ज़रूर प्रयास करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो, ये ज्ञानवर्धक बातें पसंद आई होगी। इसी तरह की डेली ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।